इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम रेखीय समीकरण के अंतर्गत दक्षता अभ्यास 6 के सवाल हल करेंगे। आइए अभ्यास प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। एस में 1/3x + 5 = 6। तो इसको हल करिए भाई। 1/3x को इधर रहने देते हैं और इस अचर पद को भेज देते हैं बराबर से दूसरी तरफ। ये 5 इधर जाके माइनस हो जाता है। अब देखिए भाई, इसकी अगर मैं इसमें गुना करता हूँ, x की 1 में गुना की x/3 और यहाँ पे 6 में से 5 घटाया, बच गया 1। अब ये 3 भाग में है, इधर भेजूंगा कहाँ जाएगा, गुना में। तो x बराबर 1 × 3, x का मान आ जाता है 3। यही आंसर है हमारा। ठीक, इसमें b है 0.6 - 1.2x + 3 = -3। तो इसमें हम क्या करेंगे भाई, जो चर पद है इसको इधर रहने देंगे और अचर को भेज देंगे उधर। -3, इस 3 को इधर भेजेंगे, -3 हो जाएगा और -0.6। तो -1.2x, सभी माइनस है तो माइनस में जुड़ जाएंगे। 3 और 3 6 और 0.6 यानी -6.6 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, ये आ जाता है 6.6/1.2। तो देखिए भाई, ये इस दशमलव को जब हम हटाएंगे तो यहाँ पे 10 से गुणा कर देंगे, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे 10 से गुणा कर देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है। ठीक है, 10 से 10 को काट देते हैं, ये आ गया 66/12। ठीक है, तो इसको काटते हैं 2 से, या 6 से काट देते हैं, 6 से 11 आ जाएगा और 6 दूनी 12, 11/2। या फिर इसका दशमलव में आंसर देते हैं तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 यानी 5.5 इसका उत्तर आ जाता है। ठीक है, सी पार्ट है 3/7x - 5 = 3 - x/7। तो ये जो x वाला पद है इसको ले आते हैं इधर उठा के, माइनस है तो इधर आके हो जाएगा प्लस x/7 और इस अचर पद को भेज देते हैं बराबर से उधर। ये माइनस है, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखिए दोनों के हर समान है तो ये 7 लैसे आ जाएगा और अंश को हम डायरेक्ट जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, 3 और 5 हो जाते हैं 8 और यहाँ पे 3x और 1x, 4x/7 = 8। अब इस 7 को भेज दूँ इधर गुणा में और ये जो गुणा में है कहाँ जाएगा, बटे में। यहाँ से x का मान निकालता हूँ, 8 × 7/4, 4 × 4, 4 दूनी 8। तो x का मान आ जाता है यहाँ पे 2 × 7 = 14 यानी 2 × 7 = 14। ठीक है, अब इसका डी पार्ट है भाई 3 × 5x - 7 + 2 × 9x - 11 = 4 × 8x - 7 - 5। इस 3 के अंदर गुणा करिए, 3 की 5 x में गुणा करते हैं तो ये आ जाता है 3 × 5 = 15 और x -3 × 7 = 21 प्लस 2 × 9 = 18x और प्लस माइनस 2 की 11 में गुणा करेंगे, 11 दूनी 22 बराबर 4 के 8x में 4 × 8 = 32x और प्लस माइनस -4 × 7 = 28 और माइनस के 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है भाई, ये 15x और 18x कितने हो गए, 33x, माइनस के 21 और माइनस के 22, माइनस के 43 हो गए और यहाँ पे हो जाते हैं 32x, -28 और माइनस के 5, माइनस के 33। अब ये जो चर पद है हमारा, इसको उठा कर ले आते हैं इधर। ये हो गया 33x - 32x, क्योंकि ये प्लस था इधर आके माइनस हो गया। अब इस -43 को मैं उधर भेज देता हूँ, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस का 43। अब देखिए बच्चों, 33x में से 32x गए तो 1x बच गया ना, और माइनस के 33 और प्लस के 43 तो प्लस के 10 बच गए। इसका मतलब x का मान कितना आ गया, 10। यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। सवाल नंबर 2, किसी संख्या के 5 गुने से उसका 3 गुना घटाने पर शेषफल 18 है, वह संख्या बताइए। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना वह संख्या x है, प्रश्नानुसार संख्या गुणा 5 माइनस कितना घटाना है, संख्या का 3 गुना, संख्या गुणा 3 और शेषफल बच जाता है 18। तो संख्या है हमारी x गुणा 5 माइनस x गुणा 3 बराबर 18। तो हम कहते हैं 5x माइनस 3x बराबर 18। 5x में से 3x घटाए तो यह आ गया 2x, 2x बराबर 18। तो x बराबर कितना हुआ, x बराबर 18/2। तो इस प्रकार से x बराबर हो जाएगा हमारा
18 को 2 से भाग करने पर 9, तो वह संख्या क्या है भाई? 9 है। ठीक है, यही आंसर है। सवाल नंबर 3 है, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल उनके अंतर का 6 गुना है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करते हैं। आपको पता है, माना दो क्रमागत विषम संख्याएं, क्या मानते हैं भाई इसमें? 2x + 1 और 2x + 3 है। ठीक है, प्रश्नानुसार उनका योगफल उनके अंतर का 6 गुना है। तो प्रश्नानुसार संख्याओं का योगफल बराबर 6 गुना संख्याओं का अंतर। भाई जो प्रश्न में बताया आपने, हमने वही लिख दिया। अब संख्याएं देखिए, 2x + 1 और प्लस 2x + 3। ठीक है, अब 6 गुना। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या ही तो घटाएंगे हम। तो 2x + 3 में से हम घटाएंगे 2x + 1। ठीक है, अब इसका ब्रैकेट खोल देते हैं। 2x + 1 + 2x + 3 बराबर 6 गुना 2x + 3। अब माइनस है बाहर तो चिन्ह बदल देगा अंदर के, ये हो गया 2x है, 2x कैंसिल हो गया, तो 2x और 2x 4x, 1 और 3 4 बराबर 6 गुना 3 में से 1 घटाया 2। ठीक, यह आ जाता है 4x + 4 बराबर 6 दूनी 12। इस अचर पद को उधर भेज देंगे। 4x बराबर 12 - 4, तो 4x बराबर 8 आ जाता है, और x बराबर आता है 8/4। ये गुना में है, बटे में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x का मान आ गया 4 दूनी 8, 2 आ जाता है x का मान। तो हमारी संख्याएं क्या है भाई? 2x + 1 और 2x + 3 है। यहाँ पे x का मान रख देंगे, x का मान आया है 2। ठीक है, 2 गुना 2 + 3, तो ये आता है 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 दूनी 4 और 3 7। तो ये संख्याएं क्या है? 5 और 7 है। ठीक है, सवाल नंबर 4 है, एक व्यक्ति एक बाग से कुछ फूल चुनता है। वह इन फूलों का 1/2 भाग माली को, 1/4 भाग फूलदान के लिए, 1/6 भाग अपने पुत्र को, 1/18 भाग अपनी पुत्री को तथा 1 फूल अपनी पत्नी को भेंट करता है। उसने कुल कितने फूल चुने थे? चलिए इसको हल करते हैं। हम मानते हैं कि माना उसने कुल x फूल चुने थे। ठीक है, अब माली को दिए फूल, कितने दिए? 1/2 भाग, यानी x का 1/2। ये हो गया x गुणा 1/2, यानी x/2। उसके बाद फूलदान के लिए कितना? 1/4 भाग, x का 1/4। तो ये हो जाएगा x गुणा 1 x/4, और 1/6 भाग पुत्र को दिए फूल, x का 1/6, यानी आ जाता है x/6, और पुत्री को दिए फूल x का 1/18, यानी x/18, और शेष फूल कितने हैं? बराबर 1। इसको हम कैसे दिखाएंगे? प्रश्नानुसार कुल फूल x थे हमारे पास, कितने थे? x, और उसमें से हमने ये x बराबर होगा x/2 तो दे दिए हमने माली को, और प्लस फूलदान में रख दिए x/4, और प्लस पुत्र को दिए x/6। ठीक है, और प्लस पुत्री को दिए x/18। ठीक है, और फिर भी एक फूल शेष बच गया, यानी यहाँ पे +1 और बच गया। ये किसके बराबर आ गए? टोटल फूल के बराबर आ गए। तो इस प्रकार से x बराबर, अब मैं अगर इधर का लेसन लेता हूँ तो 2 4 6 8 18, और 1/1 कर लूँ इसको, इसका लेसन लेना पड़ेगा मुझे। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा भाई, अब आप 18, हाँ 36 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 36 जब हमारा लेसे आता है, इसे लेंगे 36 को 2 से भाग करेंगे, 18 आएगा, 18 की गुना हो जाएगी ऊपर 18 गुना x,
फिर इसे लेंगे तो 36 को 4 से भाग करेंगे, 4 नम 36, 9 की गुना ऊपर होगी, यहाँ पे 6 छंग 36 यानी 6 की गुना ऊपर होगी, और यहाँ पे 18 दूनी 36, यहाँ पे लगाएंगे प्लस और 2 की गुना हो जाएगी ऊपर, और यहाँ तो 36 की गुना होगी 1 में। समझ में आ गई बात। अब देखिए बच्चों, ये 18x प्लस 9x प्लस 6x प्लस 2x और प्लस के 36 और बटे 36, ये किसके बराबर है, x के। अब ये इसका लैसा है, पूरे के बटे है, तो इसको हम इधर गुना में भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं। तो ये आ गया 36 गुना x बराबर 18 9 27 और 6 33 और 2 35, 35x प्लस 36। ठीक है, अब इस 35x को मैं इधर ले आता हूँ उठा के, 36x माइनस 35x बराबर कितने, 36, और 36x में से 35x घटाए 1x बच गया ना, यानी x बराबर 36। तो कुल फूल कितने थे, 36। यही हमारा आंसर है। सवाल नंबर 5 है, रबिया और एबी की आयु में 2 वर्षों का अंतर है। यदि रबिया की उम्र एबी की आयु के 2 गुने में 6 कम हो तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें किसकी आयु ज्ञात करेंगे या मानेंगे हम किसकी आयु, देखिए दिया हुआ है ना, रबिया की उम्र एबी की उम्र की या एबी की आयु के 2 गुने में 6 वर्ष कम हो, तो हम एबी की आयु मान लेंगे, वर्तमान आयु। माना एबी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, और ये कह रहा है रबिया और एबी की आयु में 2 वर्षों का अंतर है, तो इसलिए रबिया की आयु कितनी हो जाएगी, 2 वर्षों का अंतर है, यानी इससे 2 वर्ष बड़ी है ना, रबिया और एबी की आयु में 2 वर्षों का अंतर है, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 वर्ष। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, यदि रबिया की उम्र एबी की आयु के 2 गुने में 6 कम हो, 2 गुना एबी की आयु और उससे कितनी कम हो, 6 वर्ष कम हो। ठीक है, रबिया की आयु आई है भाई x प्लस 2 और एबी की आयु 2 गुना x माइनस 6, तो यहाँ से x प्लस 2 बराबर 2 गुना x यानी 2x माइनस 6, तो x को उधर ले जाएंगे और 6 को उधर ले आएंगे, यही इस x को इधर ले आओ उठा के, x माइनस 2x और माइनस 6, ये 2 को इधर भेज देंगे माइनस 2, एक x में से 2x घटाया तो माइनस x आ गया, माइनस 6 और माइनस 2 माइनस के 8, इसको घटा दिया, इसको काट दिया, x बराबर 8। यानी जो रबिया की आयु है, यानी जो एबी की आयु है, इसलिए एबी की आयु कितनी आई है, बराबर x बराबर 8 वर्ष, और रबिया की आयु भाई वो इससे 2 वर्ष बड़ी है, तो वो हो जाएगी x प्लस 2 बराबर 8 प्लस 2 बराबर 10 वर्ष। तो आंसर आ गया हमारा 8 वर्ष और 10 वर्ष। सवाल नंबर 6 है, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है, बाकी बाद में पढ़ेंगे। माना भाई पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो पुत्र की आयु मान लेते हैं, पुत्र की आयु बराबर x वर्ष, यह लिख दें x वर्ष है, इसलिए पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पे भी आप पुत्र की वर्तमान आयु लिख सकते हैं, उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है, 4 गुना x वर्ष, ये आ जाता है हमारा 4x वर्ष। 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु में हम 6 वर्ष जोड़ देंगे, यानी x प्लस 6 वर्ष। इसी प्रकार से 6 वर्ष बाद पिता की आयु, तो पिता की वर्तमान आयु है 4x और 6 वर्ष बाद, ठीक है, प्लस कर देंगे 6। तो इस प्रकार से प्रश्नानुसार दिया हुआ है 6 वर्ष बाद पिता की आयु यानी 4x प्लस 6, ये पुत्र के आयु के 2.5 गुना, 2.5 कितना होता है भाई, 5/2,
2.5 गुना किसका, पुत्र की आयु का। पुत्र की आयु 6 वर्ष बाद हो जाएगी, x प्लस 6 उससे भी 6 वर्ष अधिक है, तो प्लस का 6 लिख देते हैं यहाँ पे। अब देखिए ये आ गया 4x प्लस 6 बराबर, अब 5/2 है ना ये, तो इधर हर समान कर लूँ तो मैं अगर इस 6 को लिख दूँ 12/2 तो हर समान हो गए ना। तो ये हो गया 4x प्लस 6 बराबर, इधर से 2 ले लेता हूँ ले से, ये आ गया 5 गुना x प्लस 6 और प्लस के 12। अब ये 2 इधर पूरा का पूरा गुना में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये लैस है हमारा। अब देखिए बच्चों इसकी 2 की गुना हो जाएगी किस में, 4x प्लस 6 में, और इधर हम इस 5 की गुना ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, ये आ जाएगा 5x प्लस 5 गुना 6 और प्लस के 12। देखिए किसमें गुना की, फिर 5 गुना 6 और ये प्लस के 12, 2 चौक 8x प्लस 12 बराबर 5x प्लस 5 छन 30 और प्लस के 12। अब ये 8x है, इस 5x को ले आता हूँ उधर, ये माइनस का 5x हो जाएगा, और 30 और 12 42, इस 12 को इधर भेज देते हैं, ये माइनस के 12 हो जाता है। ये बचेगा भाई 3x बराबर 30 के, और यहाँ से x का मान आ जाएगा 30/3, यानी 30 को जब 3 से भाग करें कितना आएगा 10। तो पुत्र की आयु, उत्तर आ गया हमारा, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x बराबर 10 वर्ष, और पिता की वर्तमान आयु कितनी है, ये है भाई 4x, यानी 4 गुना 10 वर्ष, 4 गुना 10 यानी 40 वर्ष। तो उत्तर आ गया हमारा 10 वर्ष और 40 वर्ष, या कह दीजिए 40 वर्ष और 10 वर्ष, ठीक है। सवाल नंबर 7 है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यदि उसका परिमाप 26 सेंटीमीटर हो तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। आयत है भाई, ये मान लिया इसकी चौड़ाई है, और तो लंबाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक, x प्लस 5 हो जाएगी। मान लेते हैं इसको, माना आयत की चौड़ाई बराबर x सेंटीमीटर, इसलिए लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी, इससे 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो हम लिख देंगे x प्लस 5 सेंटीमीटर। प्रश्नानुसार आयत का परिमाप बराबर है 26 सेंटीमीटर, और आयत के परिमाप का सूत्र क्या है, ये होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये बराबर है 26 सेंटीमीटर के। गुना में s को भाग में भेज सकता हूँ मैं, बटे में, लंबाई है हमारी x प्लस 5 और चौड़ाई है x, इस 2 को मैंने बटे में भेज दिया यहाँ, 26/2 इतने सेंटीमीटर। अब देखिए x प्लस 5 प्लस x, 26 को 2 से भाग किया तो ये 13 सेंटीमीटर आ गया, यहाँ से x और x 2x प्लस 5 बराबर 13 सेंटीमीटर। अब 2x बराबर आ जाएगा यहाँ से 13 माइनस 5 सेंटीमीटर, x बराबर आ जाता है 8/2, 13 में से 5 घटाए 8, और इस गुना में जो 2 था मैंने उसको बटे में भेज दिया, तो x का मान आ गया यहाँ से 4, ठीक है। और x तो हमारी चौड़ाई है, उसने सवाल में लंबाई पूछा है, इसलिए लंबाई बराबर है x प्लस 5 सेंटीमीटर, और x का मान आया है 4, यानी ये हो गया 4 प्लस 5 सेंटीमीटर, 4 प्लस 5 यानी 9 सेंटीमीटर लंबाई है, और चौड़ाई आई है उसकी 4 सेंटीमीटर, ठीक है, यही हमारा आंसर है। सवाल नंबर 8 है, एक समांतर चतुर्भुज की भुजा 2x माइनस 1 सेंटीमीटर है तथा उसके सामने की भुजा 4x माइनस 6 सेंटीमीटर है, भुजा की माप ज्ञात कीजिए। देखिए हमने एक समांतर चतुर्भुज बनाया है ABCD, इसमें भुजा AD है 2x माइनस 1 और भुजा BC है 4x माइनस 6। आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में जो आमने सामने की भुजा होती है वो समांतर होती है और बराबर होती है, ठीक है।
माना समांतर चतुर्भुज ABCD में AD बराबर 2x माइनस 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और भुजा BC ये है हमारी 4x माइनस 6 सेंटीमीटर। चूंकि समांतर चतुर्भुज ABCD में आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं, AD बराबर होगा BC के, यानी हम कह दें कि 2x माइनस 1 बराबर है 4x माइनस 6 के। इस 4x को इधर उठा लेता हूँ मैं, 2x माइनस 4x माइनस 1 को इधर भेज देता हूँ, ये प्लस का 1 हो जाएगा। 2x में से 4x घटाए तो माइनस के 2x, और यहाँ पे माइनस के 6 और प्लस का 1 माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, x बराबर आ जाएगा 5/2। अब 5 को 2 से भाग करते हैं तो कितना आता है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। या इसको यहीं रहने दीजिए आप, ये भी मत निकालिए, अभी हम भुजा निकाल लेंगे। भुजा AD बराबर है 2x माइनस 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम x का मान रख देंगे भाई, कितना है 5/2, यानी 2 गुना 5/2 माइनस 1 सेंटीमीटर, यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं तो यह आ जाता है 5 माइनस 1 सेंटीमीटर, और 5 में से 1 घटाने पर प्राप्त होता है हमें 4, यानी हो गया 4 सेंटीमीटर। भुजा AD तो आ गई 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही भुजा BC निकालते हैं, हमारी 4x माइनस 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी x बराबर कितना रखेंगे 5/2, 4 गुना 5/2 माइनस 6 सेंटीमीटर, 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया 5 दूनी 10 माइनस 6 सेंटीमीटर, और 10 में से 6 घटाया तो कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या आया, दोनों भुजाएं 4 सेंटीमीटर आ गया, दोनों भुजाएं बराबर हैं ही, तो 4 सेंटीमीटर हमारा आंसर आता है, ठीक है। यहाँ पे दे देते हैं उत्तर बराबर 4 सेंटीमीटर। ये तो मैंने दिखा दिया कि दोनों बराबर हैं, ठीक है, नहीं तो आप एक में भी रख के दिखा सकते थे। ओके, सवाल नंबर 9 है, पार्श्वरांक के चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज दिया गया है भाई, उसमें त्रिभुज के आंतरिक कोण दिए गए हैं 85 डिग्री और 40 डिग्री x डिग्री। ये तो बहुत ही आसान सवाल है। त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग कितना होता है, कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब हो गया x प्लस 40 और प्लस 85 बराबर 180 डिग्री। यहाँ से x प्लस 85 और 40 यानी 125 बराबर 180। x का मान आ जाता है 180 माइनस 125। अब 180 में से जब हम 125 घटाते हैं तो ये आ जाता है 55 डिग्री, यानी x का मान है 55 डिग्री, ठीक है। सवाल नंबर 10 है, एक महिला साइकिल से 4x प्लस 1 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। यदि उसकी चाल x माइनस 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। इसको हल करिए भाई। देखिए यहाँ पे साइकिल से 4 दूरी है 4x प्लस 1 किलोमीटर, और समय कितना लेती है 5 घंटे, 5 घंटे। तो यहाँ से हम चाल निकाल लेंगे। उसकी चाल क्या है, चाल का सूत्र क्या होता है भाई, दूरी बटा समय। अब दूरी है हमारी 4x प्लस 1 बटे समय है 5, इतने किलोमीटर प्रति घंटा हमारी चाल आ गई, ठीक। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब वो क्या कहते हैं, यदि उसकी चाल x माइनस 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्नानुसार चाल दी है उसने x माइनस 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमारी चाल कितनी आई है 4x प्लस 1 बटे 5, ये बराबर किसके रख दें x माइनस 2 के। अब ये 5 पूरे के बटे है भाई, गुना में चला जाएगा ना, तो यहाँ से आ जाता है 4x प्लस 1 बराबर
5 गुना x माइनस 2। इसको आगे हल करते हैं। 4x प्लस 1, इस 5 के अंदर गुना करिए, 5 की x में गुना की 5x और 5 की माइनस 2 में गुना की माइनस के 10। 5x को उठा के ले आता हूँ मैं इधर, माइनस हो जाएगा माइनस का 5x और माइनस का 10, इस प्लस 1 को इधर ले गया तो माइनस का 1। 4x में से 5x घटाए माइनस का x और इधर माइनस के 11, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, x बराबर 11। तो यहाँ से भाई दूरी निकाल लेंगे हम, जो दूरी बीजीय व्यंजक के रूप में दी हुई थी 4x प्लस 1 किलोमीटर। यहाँ पे x का मान रख दीजिए, x बराबर 11 रखने पर तो ये आ जाता है 4 गुना 11 प्लस 1, इतने किलोमीटर। 11 चौक 44 और 1 45 किलोमीटर। ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर 11 है, एक लड़की 2 सही 1/2 घंटे यानी 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी पैदल चलकर और शेष दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा तय की हो तो उसके द्वारा पैदल चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए भाई, कुल दूरी कितनी है, यहाँ से मान लिया ए भी है कुल दूरी और ये दी गई है 20 किलोमीटर। ठीक है, अब मान लिया उसने यहाँ तक सी x किलोमीटर दूरी पैदल चलकर तय की है और इसका मतलब इधर कितनी दूरी बचेगी, 20 में से x घटा देंगे, 20 माइनस x किलोमीटर दूरी ये की है साइकिल द्वारा तय। ठीक है, अब करते हैं इसको, बराबर 20 किलोमीटर पैदल चली दूरी बराबर x किलोमीटर, इसलिए साइकिल द्वारा चली दूरी कितनी हो जाएगी भाई, कुल दूरी में से पैदल चली गई दूरी घटा देंगे, ये आ जाता है हमारा 20 माइनस x किलोमीटर। यहां तक समझ में आ गया ना। अब देखिए, जो पैदल दूरी चली है उसने वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली है, तो यहां पे लिखते हैं पैदल के लिए जो दूरी है हमारी वो तो है x और चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये सवाल में दी गई है। तो यहाँ से हम पैदल चलने में जो समय लगा है उसको वो निकाल लेंगे। समय t1 बराबर होता है दूरी बटा चाल। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो दूरी है हमारी x और चाल है 5 यानी इतने घंटे, t1 बराबर x बटे 5 घंटे। इसी प्रकार से हम साइकिल की यात्रा का भी समय निकालेंगे। साइकिल से जो उसने दूरी तय की है वो है हमारी 20 माइनस x किलोमीटर, चाल है उसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां से हम समय निकाल देंगे। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है ना। तो दूरी है 20 माइनस x और चाल है 10, इतने घंटे समय उसने साइकिल द्वारा यात्रा में लगाए। ठीक है, तो प्रश्नानुसार कुल समय देखिए पढ़ के, सबसे पहली लाइन में ही है 2.5 घंटे में कुल दूरी तय की है उसने। 2.5 घंटे, 2 सही 1/2 लिखा है ना, 2 सही 1/2, उसको क्या करें, 2 दूनी 4 और 1 5 यानी 5/2। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5/2 घंटे। ठीक है, यानी t1 प्लस t2 बराबर 5/2 घंटे। t1 है x/5 और t2 है 20 माइनस x/10। तो x/5 प्लस 20 माइनस x/10 बराबर 5/2। अब यहाँ पे लैसा आ जाता है 10, इसको लेंगे, 10 को 5 से भाग करेंगे, 2 आएगा, उस 2 की गुना x में कर देंगे और इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे क्योंकि 10 ही है यहाँ पे भी।
1 की गुना हो जाएगी और 1 की गुना करने पर वही संख्या आती है। तो ये होता है 2x प्लस 20 माइनस x। अब ये 10 पूरे के बटे में ऐसे इधर गुना में भेज दूँ तो आ जाएगा 5/2 गुणा 10। ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो 2x में से x घटाया तो 1x बच गया प्लस 20, ये बराबर आ जाता है 5 पंजे 25 के। अब यहाँ से भाई 25, ये 20 को उधर भेज दें -20, तो x का मान आ गया 5। x का मान कितना आ गया 5। तो पैदल चली गई दूरी कितनी है 5 किलोमीटर। यहाँ पे उत्तर दे दूंगा मैं, दूरी है हमारी 5 किलोमीटर, या मैं लिख दूं पैदल चली गई दूरी 5 किलोमीटर पैदल चला हो और 15 किलोमीटर उसने साइकिल चलाई। ठीक है, समझ में आ गया। सवाल नंबर 12 है, जब माधव 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाता है तो वह 3 मिनट विलंब से पहुंचता है, किंतु जब वह 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाता है तो वह 2 मिनट पहले पहुंचता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? इसको हल करेंगे। माना घर से विद्यालय की दूरी बराबर x किलोमीटर। प्रथम शर्त, जब चाल है तब समय कितना लगेगा भाई? इसको t1 कह देता हूं। ये होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी है हमारी x और चाल है 12, इतने घंटे। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरी शर्त है कि जब हम चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा कर देते हैं तो चाल है हमारी किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी तो वही रहेगी सेम, बराबर x किलोमीटर। तो समय निकाल लेंगे। अब समय t2 ये बराबर आता है, सूत्र वही लगेगा, दूरी बटा चाल। अब भाई दूरी है x और चाल है 16, x बटे 16 घंटे। इसको हम समीकरण नंबर 2 कह देते हैं। ठीक है, अब देखिए आप प्रश्नानुसार प्रथम स्थिति में क्या है, जब वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 3 मिनट विलंब से पहुंचता है, यानी 3 मिनट वो ज़्यादा ले रहा है। 3 मिनट ज़्यादा ले रहा है यानी इसमें से हम 3 मिनट घटा देंगे। और दूसरी स्थिति में जब वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 2 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी उसमें हम 2 मिनट जोड़ देंगे, तब उसका राइट समय प्राप्त होगा ना, राइट टाइम। तो t1 आया है हमारा x बटे 12 घंटे -3 मिनट, और t2 है x बटे 16 घंटे प्लस 2 मिनट। x बटे 12 गुना 60 माइनस 60 क्यों किया, मिनट कर लिया मैंने। अब ये मिनट में लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि दोनों तरफ मिनट में मात्रक हो जाएंगे तो कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी x बटे 16 गुना 60 प्लस 2, तो ये आ जाता है 12 एकम 12, 12 पंजे 60। और यहाँ पे तो किससे कट सकता है, 2 से काट दूँ, 2 अट्ठे 16 और ये आ गया 30। अब 2 चौक 8 और ये आ जाता है 15। तो इधर आ गया भाई 5x माइनस 3 बराबर 15x बटे 4 प्लस 2। अब इस x वाले पद को उठा के ले आऊँगा मैं इधर, 5x माइनस 15x बटे 4, और अचर पद को उधर लेके जाता हूँ, ये प्लस हो जाता है उधर जाने पे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 मैं लैसे ले लेता हूँ, इस 4 की गुना हो जाएगी इधर 5x में, तो ये आ जाता है 20x माइनस
15x बराबर 2 और 3 5, ये 4 सबके बटे में इधर गुना में चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 20x में से 15x गए, ये 5x आ जाता है और ये हो गया 5 गुना 4। यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे तो ये 5 कहाँ जाएगा बटे में, 5 गुना 4 बटे 5 और 5 एकम 5 और 5 एकम 5, तो x का मान यहाँ पे आ जाता है 4। 4 क्या मान रखा है हमने, x किलोमीटर मानना है, तो 4 किलोमीटर हमारा आंसर आ गया, यानी उसके घर से विद्यालय की दूरी 4 किलोमीटर है। इसमें सवाल नंबर 13 है, दो संख्याओं का योगफल 710 है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 12 और शेषफल 8 आता है, तो बड़ी संख्या होगी। बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो योगफल तो दिया गया है 710, हमने मान लिया छोटी संख्या क्या है x, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, योगफल में से छोटी संख्या घटा दी, यानी 710 माइनस x। प्रश्न अनुसार वो ये कहता है कि अगर हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल 12 आता है और शेषफल 8, यानी ये हो गया 12 गुना छोटी संख्या प्लस 8, ये बराबर हो गया बड़ी संख्या के 710 माइनस एक्स के। तो इस x को मैं अगर इधर ले आता हूँ उठा के, ये आ जाएगा प्लस का x और 8 को इधर भेज देंगे, 710 माइनस 8, तो 12x और 1x 13x बराबर 702। बच्चों ये बात आपकी समझ में आई भाई, 12 बार तो पहाड़ा चलता है किसका, छोटी संख्या का, तो वो उसके गुना के बराबर होगा ना। जैसे हमें 20 में 4 से भाग देनी है तो कितना बार पहाड़ा चलाएंगे हम, छोटी संख्या हमारी 4 है और हमें 20 में 4 से भाग देना है, 4 पंजे 20, यानी 4 के हम 5 में गुना करेंगे ना, जितनी बार पहाड़ा चला है। तो यहाँ पे पहाड़ा कितनी बार चला है, 12 बार, तो हमने छोटी संख्या कितनी बार गुना करेंगे, और शेषफल बचता है यहाँ पे 8, ठीक है ना। ओके, 13x बराबर 702, तो यहाँ को हम x का मान निकालते हैं तो 702 बटे 13, ये हो जाता है x बराबर 13 पंजे 65, कितने बच गए 5 और 5 ढाई 2 इकाई 52, 13 चौका 52, तो छोटी संख्या हमारी आ जाती है 54। बड़ी संख्या क्या आएगी, 710 में से 54 घटा देंगे, ये है भाई 710 माइनस x, यानी 710 में से आप 54 माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 0 में से 4 नहीं जाएगा, 10 में 4 गए 6 और यहाँ 10 बच गया, 10 में से 5 गए 5 और ये 6, 656। अब ये विकल्प है ख, यानी विकल्प ख हमारा सही है, ठीक है। सवाल नंबर 14 है, 2y प्लस जेड बराबर 17 के 2z प्लस एक्स बराबर 15 और 2x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई प्लस जेड का मान पूछा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, तीनों को जोड़ लेते हैं, जो ये समीकरण दिया है ना हमारे से 1 2 और 3, इनको हम जोड़ लेते हैं। 2y प्लस जेड प्लस 2z प्लस एक्स प्लस 2x प्लस वाई बराबर 17 प्लस 15 प्लस 10। इसमें क्या करता हूँ भाई, यहाँ से तो x कॉमन ले लेता हूँ मैं, AB प्लस BC प्लस CA हो जाएगा, और ये माइनस हैं सब, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, ये हो गया a की घात 2b प्लस AB की घात 2 और माइनस b की घात 2c, अरे नहीं ये भी प्लस हो जाएगा भाई, सब प्लस हो जाएंगे, bc की घात 2 प्लस c की घात 2a प्लस ca की घात 2 बराबर 3abc। इसको मैं उधर भेज दूं तो ये आ जाएगा x इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 3abc प्लस ए बी की घात 2 प्लस बी की घात 2c और प्लस बी सी की घात 2 प्लस सी की घात 2a प्लस सी ए की घात 2, ठीक है। अब यहाँ से x का अगर मान निकालना है तो ये आएगा 3abc प्लस a की घात 2b प्लस ए बी की घात 2 प्लस b की घात 2c
प्लस बी सी की घात 2 प्लस सी की घात 2 ए प्लस सी ए की घात 2। अब ये जो उसकी गुना में था ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आ जाएगा बटे में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और ये किसके बराबर होता है? एक काम आया है मेरे दिमाग में, अगर इसमें हम क्या करें ए की घात 2b प्लस ए बी की घात 2, इस 3 ए बी सी में से एक ए बी सी इसके साथ जोड़ दें, प्लस ऐसे ही b की घात 2c प्लस बी सी की घात 2, इसमें भी एक ए बी सी जोड़ दें, प्लस सी की घात 2a प्लस सी ए की घात 2 में भी एक ए बी सी जोड़ दें। ठीक है, और इसके बटे आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है भाई, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। इन तीनों में से क्या को बनाया? ए बी, क्या बच गया? ए प्लस बी प्लस सी, और इन तीनों में से क्या को बनाएगा? बी सी। इसमें भी क्या बचेगा? ए प्लस बी प्लस सी। भाई यहाँ से ए बचेगा, यहाँ से बी बचेगा, यहाँ से सी बचेगा। ठीक है, और इन तीनों में से भी क्या को बनाया जाएगा? सी ए। तो उसमें भी मतलब आगे पीछे बचेंगे, लेकिन बचेगा क्या? ए प्लस बी प्लस सी, और बटे यही ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब मैं इसको इधर कर रहा हूँ भाई, ये हो जाएगा हमारा x बराबर, ऊपर से देखिए सब में a प्लस बी प्लस सी आ जाता है भाई, वो मैंने एक लाइन यहाँ पे कट कर दी। ये a प्लस बी सी प्लस सी जो है आगे पीछे हो रहे थे, लेकिन मैंने उनको लिख दिया डायरेक्ट करके। ठीक है, तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी आ गया कॉमन, क्या बच गया? ये बच जाता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और बटे में क्या था? बटे में भी था हमारा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो इस पूरे से ये कैंसिल हो जाएगा। x का मान क्या आएगा हमारा? a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और ये विकल्प है भाई किताब में सेकंड, a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ समाप्त। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बहुत बड़ी एक्सरसाइज है ये।